नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले 3i इन्फोटेक के ऊपर। आईटी सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक है। स्टॉक यहां से 10 गुना होने का दम रखता है। अब क्या 3i इन्फोटेक में आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या आपको यहां पर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों इसके ऊपर देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका प्राइस देखिए, 102 रुपये 60 पैसे आ रहा है। आज 3 दिसंबर का दिन है और मैं आपके सामने 3i इन्फोटेक के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई भी रिटर्न आपका नहीं बन रहा है। देखिए 3i इन्फोटेक ने भर भर के मौका दिया है। 30 से 35 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग देखी गई थी, जब ये यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके जो 100 शेयर से 10 शेयर में यहाँ पर जो है जाने की बात करी गई थी। उसके बाद जो है थोड़ा सा वेट किया, जब ये स्टॉक चला गया था मार्केट से और जब आया तो 30 से 35 रुपए पर लिस्ट हुआ, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान लॉस झेलना पड़ रहा था, क्योंकि स्टॉक को लिस्ट होना था 100 रुपये पर, क्योंकि ये 10 रुपये पर चला गया था शेयर और वो लिस्ट हुआ 35 रुपये पर, लेकिन स्टॉक को वाकई में लिस्ट होना था 100 रुपये पर। तो यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर को 70 रुपये का नुकसान देखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर मौका 3i इन्फोटेक ने भर भर के दिया रिटेल इन्वेस्टर को, जो इंडिया मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने 30 से 35 रुपये या 40 रुपये या 50 रुपये के पास भी ख़रीदा होगा तो आप बहुत प्रॉफिट में हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जिनके पास 10 रुपये के डले हुए हैं, जिन्होंने इसके जो शेयर कम होने से पहले, रिडक्शन होने से पहले लिए थे शेयर, वो अब जाकर उनकी वैल्यू निकल कर आ रही है। वो ना तो लॉस में है ना ही प्रॉफिट में, यानी अब वो एक्चुअल वैल्यू पर आ गए हैं। अब अगर 100 रुपये से ऊपर शेयर जाता है, 100 रुपये से मान के चलिए 150 रुपये होता है, तो आपको जो पहले जिन्होंने बहुत पहले शेयर लिए थे, जब ये मार्केट से चला गया था, तब जाके उनको 50 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन जिन्होंने भी जब ये मार्केट में वापस आया 30-40 रुपये पर लिए हैं शेयर, तो वो उनको तो जो है वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर हमको ये समझ में आ जाता है कि हाँ भैया, अब ऑलरेडी सभी लोग जो हैं वो अब कोई एक्चुअल वैल्यू पर आ चुका है, कोई प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन अब करना क्या है, जिसे भी ये शेयर पसंद है उसे क्या ये शेयर खरीदना चाहिए? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। आज 3 दिसंबर का दिन है और ट्रेडेबल क्वांटिटी है 30 लाख की, जिसमें से 14 लाख शेयर्स जो है वो यहाँ पर डिलीवरी के लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, 14 लाख शेयर्स यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी है। 45% की डिलीवरी रेट है, 45.93% की, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अब क्या आपको खरीदना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि इसका मार्केट कैप 1633 करोड़ है, जो कि बहुत छोटा है। इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है, 1000 करोड़ के आसपास की नेट सेल है। कंपनी ने कह दिया है कि 7000 करोड़ की नेट सेल देखना है उनको, यहाँ पर जो है निकाल कर देनी है। 7000 करोड़ का टारगेट है उनकी नेट सेल का आने वाले कुछ 3 से 4 साल में। तो ध्यान रखिएगा कि कंपनी बहुत ही एग्रेसिव है, मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है 3i इन्फोटेक को लेकर। अब मैं सस्ता क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसका EPS जो है वो 25.91 है, यानी पॉजिटिव है, यानी कंपनी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में है। 25.91 का अर्निंग पर शेयर होना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट का सबसे सस्ता, सबसे चीपेस्ट स्टॉक इस वक्त आपका 3i इन्फोटेक है। पी रेशियो 3.84 पर है, इंडस्ट्री पी 35.60 पर है। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करके 3.84 को 35.60 से कंपेयर करते हैं, तब भी आपका 32 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस निकल के आता है इन दोनों का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 32 पॉइंट निकल के आते हैं, यानी 32 पॉइंट आपका स्टॉक सस्ता है अपने इंडस्ट्री पी से। इंडस्ट्री पी के IT सेक्टर की जो स्टॉक्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है 3i इन्फोटेक। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसका पी 10 भी हो जाता है तो भी ये सस्ता रहेगा, 20 भी हो जाता है तो भी ये सस्ता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी शुरुआत है। यहाँ
पर जितने भी लेकर बैठे हैं 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, वो सब लोग यहाँ पर होल्ड करिए, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करिए। और जिन्होंने भी 10 रुपये पर लिया था इसकी रिडक्शन से पहले, जब ये मार्केट से चला गया था, और जिनके पास 10 रुपये के रेट के रखे हैं, जो कि काफ़ी निराश होंगे, अब जाके उनकी वैल्यू निकल के आई है, तो भैया उनको भी होल्ड करना है। आपकी यहाँ पर वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आपको यहाँ पर हाई रिटर्न मिलने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है नए नए इन्वेस्टर भी आते हुए दिखाई देंगे, जैसे एफ आई आईज़ हैं, कोई नई, कुछ लोग इस कंपनी में हिस्सा भी खरीदने की बात कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी अभी खबर आनी है। तो जो फॉरेन से जैसे यूएस है, यूएस से कोई कंपनी आती है और इसमें कोई हिस्सा लेती है 3i इन्फोटेक में, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ध्यान रखिएगा। अब ये कहना गलत होगा कि भैया 1000 चला जाएगा, 2000 चला जाएगा, देखिए जा भी सकता है, लेकिन अभी ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हम जो है वो अच्छे खासे तरीके से तब बढ़ेंगे जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते रहे। यानी Q3 अगर अच्छा आ गया इसका, तो मज़े ही मज़े हैं। तो आपका जो स्टॉक का प्राइस है ना 104, वो आपका को 204 में कन्वर्ट होता है, 204, 205 में कन्वर्ट हो जाए, 305 चला जाए, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अगर आप इस स्टॉक को लेते हैं तो आपको इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा गौर करना पड़ेगा और अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर ये शेयर थोड़ा सा नीचे भी आता है, करेक्ट भी होता है, तो भरोसा रखना पड़ेगा और यहाँ पर जो है बने रहने की बिल्कुल सलाह होगी। इसमें डेफिनेटली आपको होल्ड ही करना है, इस शेयर में आपको होल्ड करना है, बिल्कुल भी एग्जिट की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी यहाँ पर लगता है, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल देखिए, मैंने आपको फंडामेंटल बता दिया। अगर आप फंडामेंटल बिलीव करते हो तो आपके लिए ये शब्द होल्ड आपके लिए ही बना है। कोई अगर रिस्की ट्रेडर है, रिस्की इन्वेस्टर, तो भैया बिल्कुल आपके लिए तो ये शेयर है, बिल्कुल है। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको होल्ड करना है या खरीद के रख लेना है, या खरीदना है या खरीदना चाहते हैं। आपके लिए आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। यहाँ पर प्रमोटर जीरो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एफआईआईज जो है, एफआईआईज यहाँ पर 0.07 दिख रही होगी, इससे बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आई अभी दिख नहीं रही है, तो 0.18 के आसपास इन्होंने कर दिया है, या शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन मेरे ख्याल से 0.18 ही है। तो ध्यान रखिएगा कि एफआईआईज की स्टेक बढ़ रही है, डीआईज ऑलरेडी इस कंपनी में जो है वो होल्ड कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर तो भैया इसके अंदर भरे पड़े हैं, और 83 के आसपास, 83% के आसपास जो है वो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है आपके लिए। ध्यान रखें, ये फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्ट कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आपको हाई रिटर्न वाली कोई आईटी सेक्टर की कंपनी चाहिए तो आपके लिए 3i इन्फोटेक बना हुआ है। अब रिटर्न की बात करिए तो एक दिन में 4.96% का आज के दिन का रिटर्न है, एक हफ्ते में 5.44% का माइनस में रिटर्न है, एक महीने में आपका 136 के आसपास या जो है 136 के आसपास का रिटर्न है, 136% के आसपास का। तो कई ज़्यादा रिटर्न जो है वो बनते गए हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ही अच्छा आप स्टॉक चुने हैं। आप इस स्टॉक में बस आपको याद रखना है, होल्ड करके चलना है, थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए और उम्मीद है कि ये आपको हाई रिटर्न भी देकर जाएगा। ध्यान रखिएगा। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखिए तो 5.40% है, 56.40% है, 28% है जब ये गिरा था। ये देखिए 100%, ये देखिए। तो लगातार जो है 50%, 60% के आसपास डिलीवरी होती है। कुछ ही दिन ऐसे होते हैं कि 28% के आसपास की डिलीवरी है, या ऐसे कुछ छोटे मोटे डिलीवरी ट्रेड हुए हों। तो ध्यान रखिएगा, लोग अच्छी तरीके से होल्ड करें। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा रिस्क अगर लेना नहीं चाहते और इस शेयर में रहना चाहते हैं तो आप 10 से 20 शेयर भी लेकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इसका पी रेशियो बहुत छोटा है, इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। ये यहाँ से जो है वो अच्छा खासा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो आपको 10 से 20 शेयर भी आपका काफ़ी होगा यहाँ पर रिटर्न पाने के लिए, एक अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए, आगे के लिए। अब देखिए मैं चार्ट के ऊपर बात करता हूँ। देखिए यहाँ से हमने टूटना स्टार्ट किया था, ये था 114 का लेवल इस स्टॉक के अंदर, जहाँ से यहाँ पर जो है हमने गिरावट आते हुए देखी थी 3i इन्फोटेक के स्टॉक में। अभी यहाँ पर 102 रुपये
का समथिंग कुछ लेवल चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ, अगर किसी को ख़रीदने हैं तो और ज़्यादा ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो आप 10 से 20 शेयर का रिस्क ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, आप थोड़ा-सा ज़्यादा ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है RSI 77.92 है, तो RSI आपके थोड़े से फ़ेवर में है, थोड़ा-सा फ़ेवर है आपको बस। थोड़ा-सा RSI की तरफ से फ़ेवर है। लेकिन RSI जैसे-जैसे बढ़ेगा तो जब 90 या 80 85 के बीच में जब RSI होगा तो गिरने की ज़्यादा संभावना है और ये स्टॉक प्राइस फिर जो है नीचे जाएगा, फिर 15 से 20% तक का करेक्शन आपको दिखा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, गिरावट भी आ सकती है। जैसे अगर हम 102 है, यहाँ पर 125 से 130 के आसपास जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर RSI पीक पर होगा, तो हम यहाँ से जो है डाउन साइड देखेंगे और हो सकता है कि उसमें 110 से 105 के लेवल दोबारा दिखाई दे जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमें चलते चलते थोड़ा सा नीचे भी आना ज़रूरी है ताकि नए लोगों को मौका मिले, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर थोड़ा सा नीचे। तो ये तो सर्किल ही है, एक सर्किल है जो कि चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो उम्मीद है 3i इन्फोटेक आपको बहुत ही अच्छा स्टॉक लगा होगा। आपके सामने एक अच्छी डिटेल रख दी है, आप इस डिटेल के हिसाब से कुछ भी सोच सकते हैं। आप अपना समझिए और इसमें डिसीजन लीजिए। और मेरा मानना तो यही है कि ज़्यादा लोग अगर रिस्क लेना नहीं चाहते तो 10 से 20 शेयर आप आगे के लिए लेकर छोड़ सकते हैं, एज अ कि आपकी इच्छा भी हो जाएगी, इसके शेयर आपके पास डले हैं और साथ ही आपका ज़्यादा कुछ पैसा लगेगा भी नहीं और ये हाई रिटर्न देने की भी संभावना रखता है। तो उम्मीद है दोस्तों, जिन्हें खरीदना है उनके भी दूर होगी कन्फ्यूजन, जो होल्ड कर रहे हैं उनकी भी कन्फ्यूजन दूर है। ये स्टॉक मार्केट का सबसे सस्ता शेयर है, ध्यान रखिएगा, IT सेक्टर का। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगली वीडियो। अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।